हम लेके आए हैं रोचक तथ्य। यहाँ के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा। धरती पर एक ऐसा लोक जहाँ कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। ये स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्माजी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य धाम की। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्रीरामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। ये वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है यह महान तीर्थ। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमशार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष किंवा निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्म तत्व का क्षेत्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्रतीर्थी, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरोजी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, मां आनंदमय आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवापुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रतीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्रतीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन की जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। ये घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्रतीर्थ कहलाई।
ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थीं। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा। नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। ये 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचाप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष हैं। अन्य दर्शनीय स्थल। नैमिषारण्य में व्यास शुकदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर हैं। ललिता देवी मंदिर। पुराणों में नैमिषारण्य में लिंगधारिणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब ये ललिता देवी के नाम से विख्यात है। देवी भागवत में भी श्लोक है कि वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषलिंगधारिणी, प्रयागे ललिता देवी कामुका गंधमादने। नैमिषारण्य में ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठाएं में आता है। देवी भागवत में लिखा है कि दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को न सह सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शंकर जी ने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। उनके नरसंहार से विरत न होते देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे, वहां पर देवी पीठ बने। नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था, जिससे ये स्थान भी सिद्धपीठ के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर। चक्रतीर्थ ललिता देवी मार्ग से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन शिवधाम है, जहां के बारे में मान्यता है कि सावन मास में 1 माह तक यहां निरंतर दर्शन करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। नैमिष स्थित काशी तीर्थ के निकट स्थित भोले बाबा का पवित्र धाम काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति वाराणसी जाकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन न कर सके, उसे यहाँ दर्शन करने से पूरा फल मिलता है। ये बेहद प्राचीन मंदिर सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दशाश्वमेध टीला। टीले पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां हैं। पांडव किला। एक टीले पर मंदिर में श्री कृष्ण तथा पांडवों की मूर्तियां हैं। चारों धाम मंदिर। भारत के चारों दिशाओं में आदिशंकर आचार्य जी के द्वारा स्थापित चारों धाम मंदिर। नैमिषारण्य में महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित चारों धाम। 1 जगन्नाथ धाम, 2 बद्रीनाथ धाम, 3 द्वारिकाधीश धाम, 4 रामेश्वरम धाम। एक साथ दर्शन। सूत जी का स्थान। एक मंदिर में सूत जी की गद्दी है, वहीं राधा कृष्ण तथा बलराम जी की मूर्तियां हैं। यहाँ स्वामी श्रीनारायणानंद जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्याश्रम भी है, जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। धारणा है कि कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिष क्षेत्र में ही निवास करते। नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर मिश्रिक है दधीची कुंड। वृतासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों निवेदन किया, तो महर्षि दधीची ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आह्वान किया, तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए महर्षि दधीची ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीची कुंड या मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और समस्त देवताओं ने 84 कोस के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीची जी ने सभी देवताओं का दर्शन किया। परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। तब से समस्त तीर्थ, 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त देवता
33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोष परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।